सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है, क्या कमी रह गई है, देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कैसे बच्चों, उम्मीद करते हैं आप बढ़िया ही होंगे। और आज चैप्टर 9 है ऊंचाई एवं दूरी, यानी त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग भी कहा जाता है इसको। इसके बहुविकल्पी प्रश्न है और बहुत प्यारे प्रश्न हैं, समझेंगे बहुविकल्पीय प्रश्नों को। तो अगर इससे पहले आपने हमारी वीडियो नहीं देखी तो भैया चैनल पे जाइए और सर्च कीजिए जो है sanjaygupta.99 क्लासेस, मतलब यूट्यूब पे जा करके आप ये सर्च कर सकते हो। और मैंने काफी वीडियो डाली है जो बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, ठीक है, बहुत मदद करेंगी आपकी। और जरूर आपको उसमें से पक्का बोर्ड परीक्षा में आपको मिलना ही मिलना है। और हाई स्कूल की नहीं बात कर रहे भैया, इंटर में भी मैंने ढेर सारी वीडियो डाली है, उसमें से आपको पक्का फायदा मिलना ही मिलना है। 2025 में मिलना ही मिलना है। मैंने कुछ वीडियो 24 में भी डाली थी, ठीक है, तो वो वाली वीडियो 25 में भी काम करेंगी भाई, ठीक है। वो मैंने जो भी कुछ कंटेंट डाला है वो सब एवरग्रीन है भैया। जैसे वो सुने नहीं सदाबहार गीत और नगमे होते क्या है, तो कभी भी जो है ऐसा लगता है 10 बार सुन लो तब भी वैसे होते। तो ऐसे एवरग्रीन मतलब फार्मूले हैं, प्रश्न है, बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें हैं। देखेंगे, प्रोसीड करेंगे भाई। सुबह सुबह की ठंडक है और बच्चे भाई अब भी सोते हैं भाई। मैंने कई बार बोला भी है, दोबारा पढ़ देता हूँ। कुछ बच्चे नहीं उठ के आ पाते, सो जाते हैं, तो मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ वाला क्या। किस किस को याद कीजिए, किस किस को याद कीजिए, किस किस को भूल जाइए, किस किस को याद कीजिए, किस किस को भूल जाइए। आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सो जाइए। सोते हैं भैया, बिंदास सोते हैं बच्चे, सोने वाले भैया। अब तो कह रहे अब जग जाओ, और अब नहीं जागे तो कब जागोगे भाई, ठीक है। देखो समझेंगे। तो पहला प्रश्न है, मजेदार प्रश्न है, देखो। और बहुत बच्चे ये कह रहे थे कि ऊंचाई दूरी वाली वीडियो लाओ, ऊंचाई दूरी वाली वीडियो लाओ बहुविकल्पीय प्रश्न की। हमने कहा ठीक है भाई बनाएंगे। लो आ गई है, देखो इधर समझो। लिखा है किसी समय एक मीनार की छाया तथा उसकी ऊंचाई का अनुपात 1:1 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। देखो ध्यान से समझो, क्या कह रहा मीनार को आप कागज पे कैसे दिखाओगे भैया, इधर समझो, ठीक है। देखो इधर ये मीनार है, ठीक है। ए बी एक क्या है, मीनार है। कहाँ खड़ी होगी भैया, धरातल पे कहीं खड़ी होगी, जमीन पे, ऐसी कुछ, ठीक है। और ये क्या है, ये मीनार है। समझाने के लिए मैं ऐसे कर देता हूं, ये मीनार है। ये क्या है भैया, ये मीनार है। और मीनार की छाया, ये इधर छाया, यहां ध्यान रखना, ये छाया यहां पड़ती है, ठीक है। मीनार की छाया का अनुपात ये दे रखा, अनुपात दे रखा है। क्या दे रखा है, अनुपात ए बी सी। ये वाला कोण मान लेते हैं थीटा है, ठीक है। यही वाला बताना है कितने अंश का होगा। ध्यान रखना, ये अनुपात दे रखा है। अगर मैं इसको h कहूं, इसको x कहूं, तो ध्यान रखना क्या दे रखा है, h अनुपात x अनुपात 1:1। जानते हो अनुपात को अपॉन में लिखा जा सकता, बटे में लिखा जा सकता है। तो मैं इसको h/x = 1/1 लिख सकता हूं, यानी 1 लिख सकता हूं भाई, सीधे सीधे। क्लियर, ठीक है। अब जानते हो सबसे ज्यादा मैंने बताया भी है कि सबसे ज्यादा यूज क्या होता है, tan थीटा। तो यहां लिख देंगे त्रिभुज एबीसी में क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, यानी h/ क्या, x हो जाएगा। और चेक कर लो, इसकी जगह पर 1, और टहलते टहलते चले जाओ, टहलते टहलते ये वाला मान याद रखना। क्या भैया, tan थीटा की बात हो रही, ठीक है। कितना है ये, tan 45। तो थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, 45 अंश, ठीक है। तो देख लो भाई कौन सा विकल्प सही है, बी वाला सही है, बी फॉर बंगड़ा। ये देखो इधर समझो, ठीक है। तो आप वीडियो को रोक सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अगला प्रश्न देखेंगे भैया, बहुत प्यारा है। क्या लिखा है, सूर्य का उन्नयन कोण बताओ जब एक मीनार की छाया की लंबाई 0 है। कैसा प्रश्न है भैया, देखो इधर क्या लिखा है, देखो इधर समझेंगे। सूर्य का उन्नयन कोण बताना है, यानी थीटा ही बताना है।
ठीक है। जब एक मीनार की छाया की लंबाई, मीनार की छाया की जो लंबाई है वो शून्य है। ध्यान से समझना, मीनार की जो छाया की लंबाई है, यानी कहने का मतलब जो हमने इसमें x ले रखा है वो एक्चुअल में क्या है, वो 0 है। x यहाँ पे क्या है, 0 है। तो वही लगाएंगे, क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर आपका हो जाएगा क्या, लंब बटे आधार h/x। वैल्यू रख लो भैया, तो tan थीटा बराबर h और ये 0 समथिंग अपॉन 0 क्या 1 मतलब समथिंग अपॉन 0 क्या होता है, इन्फिनिटी। ठीक है, इनफाइनाइट भैया, यानी ये क्या हो जाएगा, अनंत। ये क्या हो जाएगा, अनंत। ठीक है, 8 पी के लुढ़क गया भाई। ठीक है, इसे समझो, ये क्या है, अनंत है। और बताओ अनंत की वैल्यू क्या होती है, tan में टहलते टहलते चले जाओ, 0 नहीं, टहलते टहलते इनफाइनाइट, याद रखना, थीटा 90 कहना, थीटा 90 कहना। इधर थीटा क्या होगा, 90 होगा यहाँ पे। तो यहां से tan और tan हट जाएगा और क्या जाएगा, थीटा बराबर जो है 90 डिग्री आ जाएगा। तो कौन सा सही है, कौन सा सही है भाई, सी फॉर कैट। ध्यान से देख, 90 डिग्री है, ये देखो इधर से चेक कर लो। ठीक है, और वीडियो को आप रोक सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट कर लो भैया। तो अगला देखेंगे भैया, तीसरा प्रश्न है ये, अभी जो कराया था ये दूसरा था। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखेंगे और देखो इसमें क्या लिखा है, एक बिजली के खंभे की ऊंचाई, ध्यान से समझना भैया, एक बिजली के खंभे की ऊंचाई कितनी होगी यदि सूर्य का उन्नयन कोण 60 अंश है, तब खंभे की परछाई 10 मीटर। ध्यान से समझना क्या है प्रश्न में भैया, ऊंचाई पूछ रहा है, यानी ये h जो है, जो मीनार जिसको मैंने कहा, ये देखो ये बताना है यहाँ पे, इस मीनार की हाइट को ये बताना है कितना आएगा। ठीक है, और उन्नयन कोण ये थीटा जो है वो कितना दे रखा है, ये 60 अंश दे रखा है। ठीक है, तब खंभे की परछाई 10 मीटर, ये x बराबर यहाँ पे जो है ये 10 मीटर, जो x लिखे थे तो यहाँ पे कितना है, ये 10 मीटर दे रखा है। ठीक है, तो देखो इधर क्या किया जाए, tan थीटा लगाया जाए भैया, tan थीटा यानी tan 60 अंश बराबर लंब बटे आधार, यानी h बटे कितना हो जाएगा 10, tan 60 का मान √3 हो जाएगा और ये h/10 हो जाएगा, तिरछी गुणा करा दो तो h बराबर कितना हो जाएगा 10√3। कौन सा सही है, ये बी वाला सही है ना, ये बी वाला, देखो इधर बी वाला सही है भैया, ध्यान से देख लो कौन सा सही है, बी वाला सही है। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, चेक कर लो, बी है। ठीक है, बी वाला ही ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो ये है आपका, वीडियो को रोक लो। ठीक है, रोक करके आप नोट कर सकते हो। तो अगला प्रश्न देखेंगे, क्या लिखा है, एक मीनार की लंबाई तथा उसकी परछाई का अनुपात। ध्यान से समझना भैया, इधर देखो, एक मीनार की लंबाई, तो मीनार की लंबाई को हम क्या कह ले, h कह ले, इसको x कह लेते हैं, इसको h कह दिया, इसको x कह दिया। ठीक है, मीनार की लंबाई यानी h और उसकी परछाई का अनुपात, परछाई को मैंने क्या कहा है, x, ये दे रखा है √3:1। क्या दे रखा है, √3:1 दे रखा है। जानते हो अनुपात को जो है बटे में लिखा जा सकता है। ठीक है, ऐसे लिखा जा सकता है। पूछ क्या रहा है भैया, ध्यान से चेक करना, एक मीनार की लंबाई तथा उसकी परछाई का अनुपात √3:1 है। सूर्य का उन्नयन कोण है, क्या पूछ रहा है, सूर्य का उन्नयन कोण पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, सूर्य का उन्नयन कोण पूछ रहा है। तो देखो क्या करेंगे, यहाँ पे समझेंगे। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार यानी h/x हो जाएगा। चेक कर लो, ध्यान से समझो, क्या दे रखा है, h/x की जगह पर दिया हुआ है √3। और टेबल में चले जाओ, सारणी में चले जाओ, कितने की वैल्यू होती है, 60 की होती है। तो यहां से जो थीटा है वो 60 अंश आ जाएगा, यानी कौन सा ऑप्शन सही है, बी वाला सही है। कौन सा सही है, बी वाला सही है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वीडियो को रोक सकते हो, नोट कर सकते हो भाई। तो अगला प्रश्न देखेंगे भैया, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है 5वां वाला, फिर आगे भी शूट करेंगे। देखो यार समझो, 5वां प्रश्न है क्या,
किसी मीनार से 50 मीटर की दूरी पर स्थित, देखो अगर वहां पे कम दिख रहा है तो मैं आराम से एक एक लाइन पढ़ रहा हूं। किसी मीनार से 50 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई है। ऑफलाइन वाले बात ना करो, ठीक है, ऑनलाइन वाले कमेंट में बताएं क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। तो देखो इधर क्या लिखा है, किसी मीनार से 50 मीटर की दूरी पर, मान लेते हैं ये मीनार है और इससे कितनी दूरी पर, 50 मीटर की दूरी पर, कितनी मीटर की दूरी पर, 50 मीटर की दूरी पर, ठीक है, 50 मीटर की दूरी पर, कितनी मीटर की दूरी पर, 50 मीटर की दूरी पर जो है, ठीक है, एक बिंदु स्थित है, मान लेते हैं वो बिंदु सी है, सी बिंदु स्थित है, ठीक है, के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, ठीक है, इसका उन्नयन कोण कितना है, 60 अंश है। ये थीटा बराबर जो है ये 60 अंश दे रखा है, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई, ये हाइट बतानी है भैया, क्या करोगे, ठीक है, tan ही लगाना है, क्या हो जाएगा, tan 60 अंश लंब बटे आधार यानी h अपॉन क्या हो जाएगा, ठीक है, 50 हो जाएगा। tan 60 कितना होता है, √3, और ये h अपॉन क्या, ठीक है, h अपॉन 50 हो जाएगा। तिरछी गुणा कराएं तो h बराबर आपका आ जाएगा 50√3। अब देख लो कहीं ऑप्शन है 50√3 का, अच्छा सी वाला है भाई, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही है भैया, सी वाला ऑप्शन सही है। उम्मीद करते भैया आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और अभी 5 प्रश्न और कराने वाले हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो उम्मीद करते हैं ये जो भी मैंने प्रश्न अभी कराए हैं वो सब अच्छे होंगे, ठीक है। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।